बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और CAD IHD पढ़ते पढ़ते हम पहुँचे थे अंजाइना पे। व्हाट इज़ अंजाइना? आमतौर पे चेस्ट पेन को अंजाइना बोलते हैं और इसका पूरा नाम है अंजाइना पेक्टोरस, और इसको आम तौर पे दर्द दिल भी कहते हैं। अंजाइना इज़ टाइप ऑफ चेस्ट पेन काज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। सीने में दर्द हो रही है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो रही है, किस वजह से कि आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है। दिल के पट्टे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ब्लड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, दिल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आर्टरी के अंदर खून का बहाव कम हो चुका है, वो आ नहीं रहा, तो फिर ज़्यादा धड़कने की कोशिश करता है। इस हालत में वो ओवरवर्क करता है और सीने में दर्द होती है, इसे अंजाइना बोलते हैं। अंजाइना सिम्टम ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। जैसा कि मैंने अपने पहला जुमला समझाते हुए आपको ये CAD की बात कर दी, इसका मतलब यही है कि अंजाइना जो होता है ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की एक सिम्टम है। गोया हम कह सकते हैं कि अंजाइना किसी बीमारी का नाम नहीं, बल्कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है उसकी एक अलामत है। अंजाइना इज आल्सो कॉल्ड अंजाइना पेक्टोरस। अंजाइना पेन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट। बाकी सारी अलामतों का आपको मतलब आसानी से समझ आ गया होगा। स्क्वीजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को निचोड़ना। इसकी अलामात में यह है कि मरीज़ जो है वो स्क्वीज़ कर जाता है, और इसके साथ प्रेशर वाली पेन होती है, सीने के ऊपर हैवीनेस महसूस होती है, सीना जकड़ा महसूस होता है विद पेन, या फिर पेन होती है सीने के अंदर। इसकी दो टाइप्स हैं आमतौर पे, स्टेबल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अंजाइना। ये अंजाइना की एक आम किस्म है। इट यूजुअली हैपन्स ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड गोज अवे विद रेस्ट और अंजाइना मेडिकेशन। ये अंजाइना पेन आमतौर पर काम करते हुए होती है, और जो ही आप आराम की हालत में आते हैं ये पेन भी ख़त्म हो जाती है, या फिर आप एंटी अंजाइना पेन मेडिसन लेते हैं। एंटी अंजाइना 0.5 मिलीग्राम से लेके 1 मिलीग्राम तक इसकी डोज होती है। चूँकि ये वेज़ोडाइलेटर भी है, साथ में नाइट्रोग्लिसरीन वेज़ोडाइलेटर है, खून की नालियों को खोल देती है। पेन दैट कम्स ऑन व्हेन यू आर वॉकिंग अपहिल और इन द कोल्ड वेदर में भी अंजाइना। जब आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या सर्दियों के मौसम में आमतौर पर अंजाइना की दर्द जो है वो उड़ जाती है, और आमतौर पर ये सुबह फजर के वक्त या फजर से पहले होती है। यह भी इसकी निशानियों में से एक निशानी है। स्टेबल अंजाइना पेन इज प्रेडिक्टेबल एंड यूजुअली सिमिलर टू प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन। ये आपको जो पहले कभी सीने में दर्द हुई थी आमतौर पर उससे मिलती जुलती है।
फैसला करना मुश्किल हो जाता है। द चेस्ट पेन टिपिकली लास्ट शॉर्ट टाइम, चेस्ट पेन जो होती है आमतौर पर थोड़ी देर के लिए होती है, पर हैप्स 5 मिनट, 5 मिनटों में यह गायब हो जाती है। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और द एंजाइना पेन इज़ वर्सिंग एंड अकर्स विद लेस फिजिकल एफर्ट, आप फिजिकली थोड़ा काम कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, ये फिर भी हो सकती है। और द एंजाइना पेन इज़ वर्सिंग एंड अकर्स विद फिजिकल एफर्ट्स, इट्स टिपिकली सीवियर एंड लास्ट लॉन्गर देन स्टेबल एंजाइना, और ये ख़ास तौर पर सीने में होती है, टिपिकल होती है, टिपिकल अलामात बता रही होती है। लॉक जा आपके जबड़ों में हो सकती है, नेक में हो सकती है ख़वातीन में ख़ास तौर पे, कमर में हो सकती है ख़वातीन में ख़ास तौर पे, और ये वर्सिंग स्टेबल अंजाना से ये मरीज़ को ज़्यादा बुरी कैफियत में मुब्तला कर देती है। द पेन डज नॉट गो अवे विद रेस्ट और द यूजुअल अंजाना मेडिकेशन, और ये जो दर्द है ये अंजाना मेडिकेशन लेने के बावजूद, अरेस्ट करने के बावजूद आमतौर पर ख़त्म नहीं होती है। अगर ख़त्म हो जाए तो स्टेबल अंजाना, अगर नहीं ख़त्म हुई तो अनस्टेबल अंजाना या कोई और काज, मसल्स पेन हो सकती है, स्टमक की वजह से हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अंजाना मेडिकेशन से और रेस्ट करने से आराम आ गया तो स्टेबल अंजाना, अगर नहीं आराम आया तो अनस्टेबल एंजाइना या फिर एनी अदर काज। इफ द ब्लड फ्लो डजंट इम्प्रूव, द हार्ट इज स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हार्ट अटैक, खून जो होता है उसकी सप्लाई काफ़ी नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हार्ट अटैक की कैफियत बन जाती है। अनस्टेबल एंजाइना इज़ डेंजरस एंड रिक्वायर्स एमरजेंसी ट्रीटमेंट, अनस्टेबल एंजाइना एक ख़तरनाक अलामत है और इसके लिए एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वारिएंट एंजाइना, यह है असल जो बताता है कि मैं हूँ। इट काज्ड बाय स्पाज्म इन द हार्ट आर्टरीज दैट टेम्परेरीली रिड्यूसेस ब्लड फ्लो, ये दिल की आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज की बीमारी है, उसमें फ़्लो कम हो जाता है, स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म आने की 2 वजूहात हैं, स्पाज्म आने की 2 वजूहात हैं। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस बना था ना, ये इन दीवारों से रप्चर होकर ना दरमियान में आ गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, और अगर ये रप्चर जो है कम हो गया, खून जहाँ आके जम गया, क्लाट बन गया ना, कहते हैं ना इसके फलां जगह पे क्लाट आ गया, तो फिर ये रिफ्रैक्टरी अंजाइना है और एमरजेंसी है। किसी भी चीज़ से इसका आराम नहीं आता जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। अंजाइना की अलामात में क्या है? बर्निंग, सीने के ऊपर जलन का महसूस होना, फुलनेस, सीना भारी भारी होना, प्रेशर, दबाव होना, स्क्वीजिंग। अदर सिम्टम्स जो कि शामिल हो सकती हैं, डिजीनेस, फटीग, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या ब्रेथ, स्वेटिंग, पसीने आ सकते हैं। अंजाइना इन वूमेन, इसकी 2-3 टिपिकल निशानियां मैंने आपको बता दी हैं बातों में पहले। औरतों का अंजाइना थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, औरतों की परसेंटेज भी अंजाइना में ज़्यादा है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन is caused by decreased or complete cessation of blood flow to a portion of the myocardium। अब मायोकार्डियम को खून की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो रही और हार्ट अटैक होने को जा रहा है। मायोकार्डियम इन्फार्क्शन में बी साइलेंट, ये खामोश कातल भी हो सकता है, एंड गो अनडिटेक्टेड, और इसका पता भी नहीं चलता। अ हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द फ्लोज ब्लड टू द हार्ट इज सीवियरली रिड्यूस्ड और ब्लॉक्ड। द ब्लॉकेज इज यूजुअली ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस इन द हार्ट आर्टरीज। इसलिए आजकल ये थोड़ी उम्र के लोगों को भी ज़्यादा हो रहा है। द फैटी कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेक। प्लेक की डेफिनेशन मैंने कल आपको बड़ी तफसील से बता दी थी। द प्रोसेस ऑफ प्लेक बिल्ड अप इज कॉल्ड
atherosclerosis. Sometimes a plaque can rupture and form a clot that block blood flows. ये जो मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि रप्चर हो जाता है, दीवारों से टूट जाता है और ब्लड फ्लो के अंदर एक रुकावट आ जाती है, जहाँ पे खून जमता है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है. A lack of blood flow can damage or destroy part of the heart muscle. ये हार्ट मसल को तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं. इसकी अलामात में बाकी सारी अलामात के साथ साथ चेस्ट पेन दैट में फील लाइक प्रेशर, टाइटनेस, पेन, स्क्वीजिंग और एचिंग, पेन इन और डिस्कम्फर्ट दैट स्प्रेस टू शोल्डर, आर्म, बैक, नेक, जॉ, टीथ और समटाइम्स दी अपर बैली. ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ बता दी जहाँ मैंने आपको फीमेल अंजाइना के हवाले से बात की है. कोल्ड स्वेटिंग, फटीग, हार्ट बर्न और इंडाइजेशन, लाइट हेडनेस और सडन डिजीनेस.